प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। झारखंड में करम पूजा की धूम है। कोरोना संकट की वजह से इस बार करम पर्व सादगी से मनाया जा रहा है। इस वीडियो स्टोरी में प्रभात खबर आपको बताने जा रहा है कि करम पर्व की पूजा विधि क्या है, किन नियमों का पालन किया जाता है तथा कौन सी परंपराएं निभाई जाती हैं। इस हरियाली प्राकृतिक का पर्व कर्मा है। कर्मा आदि पर्व है, यानी सदियों पुरानी पर्व है। इस त्योहार का भादो के एकादशी महीने के दिन और कुछ स्थानों पर आसपास पीछे भी मनाया जाता है। इस मौके पर झारखंड के सभी जाति लोग मिलजुल कर मनाते हैं। करम पूजा 29 अगस्त यानी शनिवार को मनाया जा रहा है। करम पर्व शुरू करने के लिए बेजोड़ दिनों का चुनाव किया जाता है, जैसे 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन या 11 दिन। इससे पहले युवतियां पर्व प्रारंभ करती हैं। करम पूजा में सबसे पहले बालू उठाने की परंपरा है। बहनें बालू उठाने के लिए नदी, तालाब या छोटे नाले में जाने से पहले अखड़ा में नाचती हैं, फिर बालू उठाने के लिए निकलती हैं। युवतियां नहाने के बाद नाचती हुई नदी या तालाब से साफ बालू उठाती है, उसे डाली में भरकर घर लाती है। बहनें इसमें 7 प्रकार के अनाज बोती हैं, जिसमें जौ, गेहूं, मकई, धान, उड़द, चना, कुल्थी शामिल होता है। इसे किसी साफ और पवित्र स्थान पर रखा जाता है। दूसरे दिन से रोज धूप धुवन से पूजा करती हैं और बीजों को हल्दी पानी से सींचती हैं। रोज युवतियां गोलाकार होकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर डाली की चारों तरफ जावा जगाने का गीत गाती और नाचती हैं। जावा जगाते जगाते 6 दिन बीत जाने के बाद भादो शुक्ल की एकादशी के दिन सुबह घर आंगन को गोबर से लीप कर शुद्ध किया जाता है। युवतियां तरह तरह के फूल इकट्ठा करती है। शाम को सभी बहनें नदी या तालाब में नहाने जाती हैं और लोटे में साफ जल भरकर लाती हैं। घर लौटने के बाद बहनें पैरों में आलता लगाती हैं। लाल पाड़ या बॉर्डर वाली नई साड़ी और आभूषणों से खुद को सजाती हैं। चना, खीरा, अटरी, पटरी, दूध, गुड़, जल, फल, फूल, धूप, अरवा चावल और सिंदूर से थाली या डाली को सजाती हैं। इसके बाद बहनें गांव के भाइयों के साथ मांदर बजाते और नाचते हुए करम डाली लाने जाती हैं। वहां पहुंचकर करम पेड़ का पूरे श्रद्धा से पूजा किया जाता है। इसके बाद कोई भाई करम पेड़ पर चढ़कर उसकी 3 डालियां काटता है। डालियां काटते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसी भी परिस्थिति में करम डाल जमीन पर ना गिरे। करम डाली को घर लाया जाता है और आंगन में किसी चिन्हित स्थान पर गोबर से लीप कर करम डाली को वहां गाड़ दिया जाता है। बहनें सजी हुई थाली या डाली को लेकर आंगन या अखड़ा में चारों तरफ करम राजा की पूजा करने बैठ जाती हैं। करम राजा से बहनें प्रार्थना करती हैं कि हे करम राजा, मेरे भाई को सुख समृद्धि देना, उसे कभी गलत रास्ते पर मत जाने देना। यहाँ भाई और बहन के बीच असीम प्यार दिखता है। पूजा गांव के बुजुर्ग अथवा पाहन की देखरेख में की जाती है। पूजा खत्म होने के बाद पाहन करम कथा सुनाता है। उसमें करम और धर्म की कहानी सुनाई जाती है। इसके बाद पूरी रात गीत, संगीत और नृत्य का लंबा दौर चलता है। सुबह सभी व्रती बहनें करम राजा से भेंट करती है। इसके बाद सभी एकजुट होकर विसर्जन के लिए डाली को सजाती हैं। इसमें डाली को कच्चे धागे से पिरोकर अड़हुल और गेंदा फूल की मालाओं से सजाया जाता है। फिर बहनें विसर्जन के लिए निकलती हैं। इस डाली को पास ही किसी नदी या तालाब में विसर्जित किया जाता है। विसर्जन के बाद कुछ पौधों को वापस घर लाया जाता है। इसमें मुख्य तौर पर भेलवा का पौधा शामिल होता है। मान्यता है कि इसे घर में फसल रखने वाली जगह, छत या खेत में रखने से अच्छी फसल पैदा होती है। इस प्रकार मानव और प्रकृति के बीच अगाध प्रेम और संबंध का पर्व संपन्न होता है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। झारखंड और बिहार समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए प्रभात खबर के साथ। धन्यवाद। प्रभातखबर.com
विश्वास वही, रफ्तार नहीं।